गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट और P&L बनाना सिखाया था। यानी हमने दो टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड कर लिए हैं। नंबर 1 कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक आता है वो आता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस 4 या 5 सालों के बीच में होता है बेटा। अभी तक हमने 2 इयर्स 2 फर्म्स के बीच में देखा था, लेकिन अब 4 या 5 सालों के बीच में हम एनालिसिस देखेंगे जिसे कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में बेटा हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक ट्रेंड परसेंटेज और एक ट्रेंड रेशो। एक ट्रेंड परसेंटेज और एक ट्रेंड रेशो। तो हम पहले करेंगे ट्रेंड परसेंटेज। तो देखिए बेटा, ट्रेंड परसेंटेज का क्वेश्चन हम जब भी करेंगे हमें क्वेश्चन में बेस ईयर गिवन होगा। ध्यान रखना, बेस ईयर जो हम क्वेश्चन के ऊपर ही ऊपर लिखेंगे। तो आज हम ट्रेंड परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और उसे सॉल्व करना सीखेंगे। इसके लिए हम आपकी बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे। तो देखिए बेटा, 10th क्वेश्चन में आपको 2012, 13, 14, 15, 16, 17 इनके बेटा दो अमाउंट दिए हुए हैं, एक तो रेवेन्यू का और एक एक्सपेंसेस का। एक तो रेवेन्यू का और एक एक्सपेंसेस का। तो ट्रेंड परसेंटेज के लिए हम करते कैसे हैं, देखिए बेटा, इसमें क्या क्या कॉलम बनेंगे। इसमें हमारे कॉलम बनेंगे फर्स्ट ईयर, फिर टोटल रेवेन्यू, फिर टोटल रेवेन्यू के बाद चेंज और फिर परसेंटेज। फिर ऐसे ही एक्सपेंसेस के लिए बन जाएगा वही अमाउंट, चेंज और परसेंटेज। अब देखिए, ईयर लिखेंगे, अमाउंट आप वो सारी लिख देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद बात आती है चेंज। ये चेंज निकालेंगे बेटा हम अकॉर्डिंग टू बेस ईयर। अकॉर्डिंग टू बेस ईयर क्वेश्चन में क्लियरली आपको बेस ईयर दिया हुआ है 2012 और 13। तो बेटा सारी अमाउंट में से बेस ईयर की अमाउंट आप क्या करोगे, माइनस करोगे तो चेंज आएगा। तो मुझे बताइए 12 लाख माइनस 12 लाख तो चेंज क्या आएगा, 0। फिर 18 लाख माइनस 12 लाख चेंज क्या आएगा, 4 लाख। फिर 20 लाख माइनस 12 लाख चेंज क्या आएगा, 8 लाख। उसके बाद 28 लाख माइनस 12 लाख तो आ जाएगा 16 लाख। इस तरीके से बेटा आपका ये चेंज आ जाएगा। अब आएगा परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज निकालने का जो तरीका है वो सुनिए क्या है कि चेंज अपॉन बेस ईयर अमाउंट, यानी 4 लाख बटे 12 लाख इंटू 100 तो 33.3%। फिर 8 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, फिर 12 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, 16 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100। तो ये आ जाएगी आपकी परसेंटेज। ऐसे ही आप एक्सपेंसेस का निकाल लेंगे। तो बेटा बेस ईयर है 2012-13, 8 लाख में से 8 लाख गए तो चेंज क्या आएगा आपका, 0। फिर 10 लाख में से 8 लाख गए तो कितने बचे, 2 लाख। 15 लाख में से 8 लाख गए तो 7 लाख। 18 लाख में से 8 लाख गए 10 लाख। 22 लाख में से 8 लाख गए तो 14 लाख। फिर परसेंटेज निकालेंगे तो बेटा 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख तो 25%। 7 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख तो 87.50%। फिर 10 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख तो 125% और 14 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख तो आपकी हो जाएगी 1,75%। इस तरीके से निकलता है बेटा आपका ट्रेंड परसेंटेज। फिर से सुन लीजिए, ट्रेंड परसेंटेज आप जब भी निकालेंगे तो बेस्ट तरीका है बेस ईयर से पहले चेंज निकालेंगे और फिर उस चेंज से क्या निकाल देंगे, परसेंटेज। उसके बाद बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन में बेटा आपको 3 अमाउंट दी हुई है और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ट्रेंड रेशो का। पहले था ट्रेंड परसेंटेज का, अब होगा ट्रेंड रेशो का। ट्रेंड परसेंटेज और ट्रेंड रेशो में फ़र्क इतना सा होता है, ट्रेंड परसेंटेज जब भी हम करते हैं तो चेंज का कॉलम बनता है, लेकिन ट्रेंड रेशो में चेंज का कॉलम नहीं बनता है। तो देखिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 11th करेंगे। तो 11th क्वेश्चन में देखिए आपको 2013 की सेल कितनी दी हुई है, 8 लाख। एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, 450 और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है, 350। इन सब के साथ में एक एक कॉलम बन जाएगा ट्रेंड रेशो का। देखिए बेटा बेस ईयर क्या दिया हुआ है, बेस ईयर वही 12-13 है। तो आप सारी अमाउंट फिट करके 12-13 से परसेंटेज कैसे निकालोगे, 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100%। 8 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, 160। 10 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख
तो कितना हो जाएगा 200%। 12 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100 240, और फिर 15 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100 तो 300%। ऐसे ही एक्सपेंसेस का बेटा 3 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख 100%, 450 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, 6,50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख और 750 डिवाइडेड बाई 3 लाख। यानी कुल मिलाकर के आप पर्टिकुलर आइटम लिख के डिवाइड में बेस ईयर की अमाउंट आप लिखेंगे तो आपका आ जाएगा बेटा ट्रेंड रेशो। तो फिर से सुनिए, ट्रेंड परसेंटेज निकालेंगे तो चेंज का कॉलम भी बनेगा, और जब ट्रेंड रेशो निकालेंगे तो आप डायरेक्ट बेस ईयर से इसको निकाल लेंगे। फिर 10 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100 तो ये हो जाएगा 333.33। फिर 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100%, 350 बाई 2 लाख इंटू 100, फिर 350 बाई 2 लाख इंटू 100, 250 बाई 2 लाख इंटू 100 और 5 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100। इस तरीके से बेटा आपका आएगा ट्रेंड रेशो। उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। बेटा ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो भी हैं ये आपको खुद करने हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इससे रिलेटेड पूछ सकते हो। वही ट्रेंड रेशो, ट्रेंड परसेंटेज, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो कुल मिलाकर के बेटा हमारे पूरे चैप्टर में 6 टॉपिक हुए। नंबर 1 कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव P&L, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज P&L, ट्रेंड परसेंटेज और ट्रेंड रेशियो। बस ये 6 टॉपिक हमारे इस पूरे चैप्टर में। एक बार फिर से सुन लीजिए, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव P&L, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज P&L, ट्रेंड परसेंटेज और ट्रेंड रेशियो। बस ये 6 टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं। इन 6 की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें बेटा। कोई भी डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको सारे करवाए हैं बेटा। अब शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो बच्चों।